हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, बीपीएससी पीटी, एसएससी जेडी रेलवे, इंडियन आर्मी नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे डेली टेस्ट में भाग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के हमारे टेस्ट का विषय है भौतिक विज्ञान, संविधान व अन्य। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? इसका आंसर है बैकेरल। बैकेरल रेडियो सक्रियता का मात्रक है। नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करने तथा अभिक्रिया को नियंत्रित रखने हेतु नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी या सी, कैडमियम की छड़ या बोरॉन की छड़। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस तिथि को किया था? इसका आंसर है 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करेगा? इसका आंसर है एक आदर्श कुचालक। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब है न्यूटन की गति को कम करना। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? इसका आंसर है हिग्स बोसन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा से रूपांतरित नहीं करता है? कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? इसका आंसर है मोमबत्ती। अगला प्रश्न है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब है एक्सरे। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टीय सेल से संबंधित है। इसका आंसर है सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टीय सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? इसका सही जवाब है लेड। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। इसका आंसर है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है। नाभिकीय बल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित है? इसका आंसर है भाग 18। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर है 44वां। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? इसका आंसर है 2 महीने। नेक्स्ट है, संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? आइए देखते हैं कितने
समय तक प्रभावी बना रह सकता है। अधिक से अधिक 2 वर्ष, ये गलत है। अधिकतम 8 माह तक, ये भी गलत है। अधिकतम 10 माह तक, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसका आंसर है 1 माह। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? इसका आंसर है जहांगीर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर है संग्रामराज। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? इसका सही जवाब है चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? इसका उत्तर है बुध। नेक्स्ट है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर है 5। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब है लघु हिमालय। नेक्स्ट है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका उत्तर है 1980। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही जवाब है 3री अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता को 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 49। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? इसका उत्तर है गार्डिगल फार्मूला।
नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? इसका सही जवाब है 4। मानव मस्तिष्क में 4 नीले होते हैं। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शांति सैनिकों को किस देश में उनकी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया दक्षिणी सूडान में, ऑप्शन सी दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है, भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी